चलिए, तो अमाइंस स्टार्ट किया हमने, इंट्रोडक्शन हुआ। आज हम देखने वाले हैं नोमेनक्लेचर, नेमिंग सिस्टम। नोमेनक्लेचर मतलब नेमिंग, नेमिंग सिस्टम, कॉमन नेम एंड IUPAC। हम तीनों का अलग देखेंगे, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन, इसलिए जरा ध्यान से देखने का। स्टैंड अप। ओके, तो पहले हम प्राइमरी अमाइन का देखते हैं। प्राइमरी अमाइन को रिप्रेजेंट किया जाता है कैसे? RNH2, ये है प्राइमरी अमाइन। RNH2 प्राइमरी अमाइन। इस ग्रुप का नाम अमाइनो ग्रुप है, लेकिन नेम इसको हम अमाइन देते हैं। ठीक है, कॉमन नेम वेरी इजी, पढ़ो जाओ दोनों वहां पर। कॉमन नेम वेरी इजी, डायरेक्ट अल्काइल ग्रुप का नाम लिखना है और आपको अमाइन वर्ड लिख देना है, हो गया। जैसे अल्काइल अमाइन, अल्काइल अमाइन, सिंपल एकदम। और IUPAC में इसको अल्काइल नहीं बोलते हैं, इसको इसका पेरेंट लिया जाता है। इसका पेरेंट अल्केन है, कल देखा ना अपन ने, अल्केन से ही अल्काइल तैयार होता है ना, कल देखा ना। तो पेरेंट कौन है उसका? अल्केन। तो अल्केन लिखने का अल्केन, और अल्केन का ई हटा देने का, क्योंकि आगे आने वाला है अमाइन, और अमाइन ए से शुरू होता है। ए मतलब वॉवेल। जब भी वॉवेल से कोई सफिक्स आता है, सफिक्स मतलब लास्ट पार्ट ऑफ द वर्ड, जब भी सफिक्स वॉवेल से शुरू होता है तो ई को रिप्लेस कर देते हैं, तो बन जाता है अल्केनामाइन। क्या बना है? अल्केनामाइन। इसका जो जनरल फॉर्मूला है, पीछे जाके खड़े हो जाओ। अल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अरे भाई कल बताया ना मैंने, अल्केन RH रहता है, फॉर्मूला CnH2n+2, ये फॉर्मूला है। लेकिन अल्काइल में एक हाइड्रोजन चला जाता है तो यहां से एक कम हो जाता है, क्या बन जाता है? CnH2n+1। ये अल्काइल ग्रुप का है, यानी इसका। तो NH2 लगा दो उसको, तो आप क्या बोलेंगे? CnH2n+1 NH2, H गया और NH2 आ गया। ये फॉर्मूला है प्राइमरी अमाइन के लिए। पीछे जाके खड़े हो जाओ। चलो इधर देखो, एकदम बेसिक से जा रहा हूं, सब लोग जरा ध्यान से देखना। वो आदमी को हिलाओ। अरे भैया ये कितनी बार बेसिक चल रहा है, तुम देखते नहीं इधर? हाँ, CH3NH2, जिसका छूटा हुआ है बेसिक वो भी लर्न कर लेगा अगर ध्यान दिया तो। इसका नाम मिथाइल है, CH3 मतलब, तो पूरा नेम क्या बनेगा? मिथाइल अमाइन। क्या बनेगा? मिथाइल अमाइन। इस मिथाइल का अल्केन नेम क्या रहता है? मीथेन, क्योंकि मीथेन से बना मिथाइल। सिंपली यहां पर लिख दो मीथेन और लगा दो इसको अमाइन, मीथेन अमाइन। वैसे कुछ बुक्स में, पुराने बुक्स में आपको ऐसा भी नाम मिलेगा, अमाइनो मीथेन, वो भी करेक्ट है, मीथेन अमाइन या अमाइनो मीथेन। ठीक है, लेकिन ये स्टैंडर्ड IUPAC के हिसाब से। चलिए, CH3CH2NH2, इसको शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकते हैं, C2H5NH2। अरे लिख सकते क्या? अरे इधर देखो, तुम कूलर को कलर बाद में मारना, इधर देखो। C2H5 लिख सकते हैं शॉर्ट में ऐसा। हाँ, वो मिथाइल है तो ये कौन है? इथाइल। तो नेम बनेगा इथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन। और इधर क्या बनेगा बोलो? इथेनामाइन। कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। चलो और आगे बढ़ते हैं। CH3CH2CH2NH2, कितने कार्बन? और 4 कहाँ है? 3 है ना? हाँ 3, हर 4 बोल के 3 बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं इधर। हाँ चलो, मिथाइल, इथाइल, अब 3 कार्बन वाला प्रोपाइल। लेकिन ये नॉर्मल चेन है। आपके हाथ में मोबाइल है? नहीं?
पैसा है, कितना पैसा है, फीस भर दो आज फिर। इधर देखो, ठीक है। हाँ, 3 कार्बन वाला प्रोपाइल नॉर्मल चेन है तो क्या बोलेंगे? एन प्रोपाइल नॉर्मल चेन, इसलिए एन प्रोपाइल नॉर्मल प्रोपाइल, एन प्रोपाइल अमाइन। आईयूपीएसी में नंबरिंग देना पड़ती है। नंबरिंग में कार्बन चेन को नंबर देना पड़ता है। जो कार्बन चेन लॉन्ग चेन होती है तो उसमें आपको ऐसा नंबरिंग देना है कि उस कार्बन को मिनिमम मिलना चाहिए जिसको फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ फंक्शनल ग्रुप कौन है? NH2। जो हो गया उसे भूल जाओ, जिंदगी में उतार और चढ़ाव आते रहते हैं। ये इधर, हाँ हाँ, फंक्शनल ग्रुप कौन है यहाँ पर? NH2 फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप जिस पर पूरी रिएक्टिविटी डिपेंड होती है, ठीक है, जो प्रॉपर्टी डिसाइड करता है। तो यहां पर इसलिए मिनिमम नंबर यहां से मिलेगा इसको अगर दिया तो क्या नाम बनेगा बोलो? प्रोपेन 1 अमाइन, प्रोपेन 1 अमाइन। कुछ मुश्किल? 3 कार्बन वाला एक और एक बनता है, देखो, CH3 CH3 NH2। क्या नाम है इसका? कार्बन का नेचर सेकेंडरी है तो क्या कहेंगे आप? सेकेंडरी या आइसोप्रोपाइल अमाइन। 3 कार्बन में आइसो और सेकेंडरी क्या होता है? सेम। 4 कार्बन में चेंज होता है, वो मैं बताऊंगा। तो जो कार्बन को डायरेक्टली 2 कार्बन लगे रहते हैं उसको सेकेंडरी बोलते हैं, और जब सेकेंडरी को लगा रहता है NH2 तो ये रहेगा सेकेंडरी अमाइन। लेकिन किसी ने आपसे पूछ लिया व्हाट इज द नेचर ऑफ सेकेंडरी अमाइन, तो आप आंसर क्या बोलेंगे? हाँ, प्राइमरी अमाइन। क्या बोलेंगे आप? किसी ने पूछ लिया कैसा, क्या पूछा? कैसा, तो बोलने का कार्बन सेकेंडरी है लेकिन NH2 प्राइमरी होता है। कल देखा ना? अरे कल देखा कि नहीं? NH2 प्राइमरी होता है, NH सेकेंडरी रहता और N टर्चरी, ठीक है। तो अमाइन का नेचर प्राइमरी है लेकिन कार्बन सेकेंडरी है, इसलिए लिखा सेकेंडरी अमाइन। समझा? चलो, आईयूपीएसी के लिए नंबरिंग राइट से देंगे लेफ्ट से देंगे? इधर से भी दो, इधर से भी दिया तो इसको 2 मिलने वाला है, इधर से भी दिया तो इसको 2 मिलने वाला है। प्रोपेन प्रोपेन 2 अमाइन, प्रोपेन 2 अमाइन। सब लोग पूरा ध्यान से इधर देखो, और उसको क्या देख रहे? इधर देखो, इधर देखो, बोर्ड पे देखो। हाँ, बात हुई तुम्हारी? हाँ, फिर रुको, फिर अब ठीक है, चलो। हाँ, एक दूसरे को देखने का ना मैं टाइम देता है। ब्रेक में ऊपर जाएंगे ना तुम लोग नमाज के लिए, तो वहाँ क्या करना, वो अपने कॉलम है वहाँ पंजा लड़ा थी ना बच्चे, पंजा नहीं लड़ाना, एक दूसरे को ऐसे देखते बैठे। अभी इधर देखो यहाँ पर, ठीक है। हाँ चलो, मानी करते ऐसा ना? नहीं, हाँ ठीक है, इधर देखो सब लोग, फुल कंसंट्रेशन। आपका लॉस होगा इसलिए बोल रहा हूँ मैं। CH3 CH2 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 NH2। बोलो क्या नाम बनेगा? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, 4 कार्बन वाला ब्यूटाइल, और नॉर्मल चेन इसलिए एन ब्यूटाइल अमाइन, एन ब्यूटाइल अमाइन। चलो, नंबरिंग देंगे तो राइट से ही नंबरिंग आएगा क्योंकि कम से कम कार्बन इधर ही मिलेगा ना। बोलो नाम, ब्यूटेन 1 अमाइन, ब्यूटेन 1 अमाइन। अब इसका, अच्छा मैंने ये बताया ना आपको, यहाँ पर ये भी 3 कार्बन वाला है, प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल, तो ये दोनों आपस में क्या रहते हैं? आइसोमर्स। क्या बोलते हैं इनको? मतलब फॉर्मूला सेम, अरेंजमेंट अलग अलग। समझा? वैसे आइसोमेरिज्म अलग से बताऊंगा मैं बाद में। तो प्रोपाइल अमाइन के 2 ही बनते हैं, एन और आइसो। ब्यूटाइल के 4 बनते हैं। चलो देखो, सब लोग रेडी है? हाँ, CH3, मैं क्या करता हूं, इसका एक हाइड्रोजन इधर दे देता हूं, CH3 बन गया।
तो ये CH बन जाएगा, अरे बोला ना। और जो एक CH3 इधर का था उसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो जहां पर मिथाइल ब्रांच आता है इसको क्या बोलते हैं, आइसो। क्या नाम बना, आइसो ब्यूटाइल अमाइन, आइसो ब्यूटाइल अमाइन। इसको आप सेकेंडरी नहीं बोल सकते, क्योंकि NH2 अपना फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को लगा है उसका नेचर क्या है, प्राइमरी है, समझा। इसलिए आप इसको अब 4 कार्बन में सेकेंडरी अलग होता है, आइसो अलग होता है, तो ये आइसो वाला है, ठीक है। 3 कार्बन एक्सेप्शनल है, उसको सेकेंडरी भी बोलते हैं और आइसो भी बोलते हैं, ठीक है। चलो, आइसो ब्यूटाइल अमाइन, IUPAC के लिए नंबरिंग करना पड़ेगा 1 2 3, 3 ही कार्बन वाला है, तो स्ट्रेट चेन में जितने कार्बन आते हैं, लॉन्ग चेन में मतलब, स्ट्रेट मतलब लॉन्ग चेन, उस नाम से बनता है अमाइन का या कोई भी फंक्शनल ग्रुप का नाम। 3 कार्बन वाला मतलब कौन है ये, प्रोपेन 1 अमाइन, और ब्रांच पे कौन है 2 पे, तो उसको अलग से लिखना है ब्रांच को, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन, समझा, अरे समझा क्या। अब इसका एक और एक बनता है, ये NH2 को उठाकर यहां लगा दो, CH3 CH2 CH, तो ये CH2 क्या बन जाएगा, CH3, क्योंकि इसका H इधर आ जाएगा ना, NH2 इधर आ जाएगा। हाँ, अब इसका कॉमन नेम क्या बनेगा, क्यों बोलेंगे इसको सेकेंडरी, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को लगा है उसका नेचर क्या है, सेकेंडरी। सेकेंडरी कार्बन किसको बोलते हैं, जो कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से कनेक्ट होता है, इसलिए नाम बना सेकेंडरी ब्यूटाइल अमाइन, सेकेंडरी ब्यूटाइल अमाइन। चलो, IUPAC के लिए नंबरिंग राइट से देंगे लेफ्ट से देंगे, राइट, 1 2 3 4, इधर से दिया तो 3 मिलेगा ना, तो ये राइट है। 4 कार्बन वाला ब्यूटेन अमाइन, ब्यूटेन 2 अमाइन, समझा, कुछ मुश्किल। अब बॉन्ड लाइन में भी आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। चलो, बॉन्ड 5 कार्बन के लिए बॉन्ड लाइन वाला लेंगे अपन। अरे एक और एक बाकी है ना, एक और एक बनता है, 4 बनते ना इसके। ये H को इधर भेज दो तो CH3 बन जाएगा, और ये CH3 इधर आ जाएगा, CH3 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 NH2। चलो, कॉमन नेम बोलो, ये कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से कनेक्ट है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, टर्चरी। अब ये टर्चरी है और 4 कार्बन है, टर्चरी ब्यूटाइल अमाइन। और IUPAC नेम के लिए 1 2 3, 2 पे 2 नहीं, सॉरी, बराबर है, 2 पे 1 मिथाइल है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन, प्रोपेन 2 अमाइन, और 2 पे 1 मिथाइल ब्रांच, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। कुछ मुश्किल, सिंपल। हाँ, पुढे जायचं, चला, बॉन्ड लाइन रेडी है सब लोग, CH3 CH2 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 NH2, 1 2 3 4 5, एन पेंटाइल अमाइन, 5 कार्बन के लिए पेंटाइल। पेंटाइल के लिए और एक वर्ड है, अमाइल। क्या है उसके लिए वर्ड, अमाइल। ओके, IUPAC 1 2 3 4 5, बोलो क्या बनेगा, पेंटेन 1 अमाइन, पेंटेन 1 अमाइन। हाँ, जब ऐसे एग्जाम्पल चलते हैं और अपना थोड़ा बहुत अपने को इसमें आता है तो आप लोगों को बोर होने लगता है। ऐसे देखते हैं आप लोग,
है ना। तो इसको बोलते पेशेंस, नहीं तो बन जाते पेशेंट। हाँ, बाद में बड़े बड़े मिस्टेक करते फिर खतरनाक। इसलिए सब्र से काम लेना बहुत ज़रूरी है। सब लोग ज़रा ध्यान अच्छे से दो, ठीक है। वो विंडो बंद कर दो, नहीं रहने दो रहने दो रहने दो। हाँ चलो, 1 2 3 4 5, चलो चलो बोलो। अब इस कौन हाथ उठाओ, इसका नाम कौन बताएगा। हाँ पहले हाथ इन्होंने उठाए, बोलो। क्यों आइसो बोल रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ मिथाइल ब्रांच है, ये CH3 है, कुछ नहीं है मतलब। अरे बोलो ना, ये CH3 है ना, 5 कार्बन टोटल है और एक मिथाइल ब्रांच है, तो आप इसको आइसो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आइसोपेंटाइल, आइसोपेंटाइल अमाइन। चलो IUPAC कौन बोलने वाला है। हाँ बोलो, यहां से नंबरिंग देंगे 1 2 3 4। 3 पे मिथाइल है, 3 मिथाइल ब्यूटेन। हाँ ऐसा देखो तो, अभी अगली बार ऐसी होने वाला है। इधर नहीं देखे तुम, नहीं कुछ नहीं, इधर देखो। हाँ 3 पे मिथाइल है, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 अमाइन। चलो रेडी है सब लोग। हाँ 1 2 3 4 5। कौन बोल रहा, हाथ उठाओ। मर्द हजरात पूरे, हाँ बोलो। हाँ क्योंकि जो कार्बन को NH2 लगा है उसका नेचर क्या है, सेकेंडरी। तो क्या बोलेंगे हम इसको, सेकेंडरी ब्यूटाइल अमाइन, सेकेंडरी ब्यूटाइल अमाइन। हाँ वो वाले बोलो, पीछे वाले। हाँ हाँ पेंटेन 2 अमाइन। हाँ क्या बोले, ये पेंटाइल है नहीं है, तो पेंटाइल है नहीं है। कौन बोला वो ब्यूटाइल, कौन बोला, मैंने थोड़ी बोला, मैंने लिखा मैंने। हाँ ठीक है। हाँ पेंटेन 2 अमाइन, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। पेंटेन, पेंटेन 2 अमाइन। चलो चलो सब लोग तैयार है। 1 2 3 4। मर्द हजरात, हाँ बोलो। उन्होंने टर्चरी पेंटाइल बोल रहे, तुम ब्यूटाइल बोल रहे। किसकी बात सही, कार्बन का नेचर टर्चरी, क्योंकि ये कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से कनेक्ट है ना, तो इसलिए रहेगा टर्चरी को शॉर्ट में टी भी लिखते हैं, पेंटाइल अमाइन। चलो IUPAC कौन बोलेगा, हाथ उठाने का, विश्व ने बोलने का। हाँ हाँ बोलो। हाँ 1 2 3 4। 2 पे ये मिथाइल है और ये 4 कार्बन वाला, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 अमाइन। फायदा हुआ कि नहीं पनिशमेंट का, अब सबको आंसर आ रहे हैं, सब अलर्ट है, ध्यान से देख रहे हैं यहाँ पर। नहीं तो हंसी मजाक चल रहा था, है ना, टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, पैसा वेस्ट, सब वेस्ट कर रहे थे आप लोग पेरेंट्स का, है ना। अभी सबका ध्यान था इसलिए आंसर्स भी आ रहे थे बराबर, बराबर है कि नहीं है। हाँ हमारे टीचर बोलते थे, जिस जंगल में शेर नहीं होता है वहाँ की हिरनें मोटी हो जाती है। जिस जंगल में शेर
नहीं होता है, वहां की हिरने मोटी हो जाती, भागती नहीं ना हो, फुर्तीले नहीं रहती हो। तो आप लोग सब मोटे हो गए थे, फिर मैंने वापस से पनिशमेंट शुरू किया, तो अब आप लोग फुर्तीले बन गए, फटाफट आंसर दे रहे। देखो अभी अब क्वेश्चन से पहले आंसर दे रहा है बच्चा है, अरे बोल रहा है ना कुछ तो भी हो, देखो ना। हाँ वेरी गुड, देखो उसका कंसंट्रेशन कितना अच्छा है। ठीक है, इसको पॉज करो, पॉज। चलिए अब सेकेंडरी अमाइन की बारी आ रही है, इसलिए आपको कंसंट्रेशन और बढ़ाना है, इसलिए मैंने थोड़ा बीच में एक ब्रेक लिया छोटा सा। ऐसे च्युइंगम खा के नहीं आना, च्युइंगम आपको मालूम है बहुत खतरनाक होते हैं, ये जो बनते हैं पॉलीमर से, प्लास्टिक जैसा रहता है मटेरियल, ये कैंसर कॉजिंग रहता है। आप उसको बेचारे च्युइंगम को चबा 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 के पूरा उसका अर्क अंदर ले लेते हैं आप, कितना गंदा रहता है वो। च्युइंगम खाने वाले को देखा कि मेरे को तबेले की याद आती है। बफेलो। हाँ, ऐसा थोड़ी देर तक किसी को देखा मैं ऐसा करते हैं, तो दिल बोलता है थोड़ा चारा उठाना दे देना। पहले बकरीदारी। ठीक है चलो, सब लोग जाग रहे हैं, अब फुल कंसंट्रेशन। सेकेंडरी अमाइन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम? RNHR। सेकेंडरी अमाइन में 2 अल्काइल ग्रुप होते हैं। अब सेकेंडरी अमाइन 2 अल्काइल ग्रुप्स, ओके। हाँ आपको पता है 2 अल्काइल ग्रुप सेम रहे तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल, और डिफरेंट रहे तो क्या बोलते हैं? अनसिमेट्रिकल। ठीक है चलो, अल्काइल अल्काइल डाई अल्काइल अमाइन। और आईयूपीएसी में क्या करते हैं? एक को बनाते हैं नाइट्रोजन ब्रांच, और दूसरे को अल्काइल ग्रुप को नाइट्रोजन के साथ लिखते हैं अल्केन अमाइन। मतलब नाइट्रोजन से कनेक्ट है अल्काइल ग्रुप, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? एन अल्काइल। बिल्कुल वैसे ही जैसे 2 नंबर पे लगा रहा मिथाइल तो हम बोलते हैं 2 मिथाइल। तो यहाँ नाइट्रोजन से कनेक्ट है इसलिए क्या बोल रहे हैं? एन अल्काइल, एन मिथाइल, एन इथाइल। ठीक है, और बाकी का जो है वो क्या बन जाता है? अल्केनामाइन। इसमें आपको याद रखना है, स्मॉल वाला हमेशा ब्रांच बनेगा और बिग वाला अल्केन नेम बनेगा, अल्केनामाइन। एग्जाम्पल बताता हूं मैं, पहले सिंपल वाला देखो, CH3NHCH3, मिथाइल मिथाइल डाइमिथाइल अमाइन। उनको मत देखो, इधर देखो, यहां देखो, यहां पर। हाँ अरे नहीं, तुमको देख रहे हैं जब से। आजू बाजू वाले वो देखो पीछे, गलत सोच रहे हो। वो दिख रहा है, वो JEE वाला बच्चा दिखा तुम्हारे पीछे? ठीक है हाँ, चलो इधर देखो सब लोग। हाँ बच्चे नाराज हो जाते मैं कुछ बोल दिया तो, इसलिए पहले अपन ने अच्छे से रहना कि अपने को किसी ने कुछ बोलना ही नहीं। इधर देखो। अच्छा तुम इधर नहीं देखेंगे तो नुकसान किसका होगा? बोलो तुम्हारा ही होगा ना, तो तुम्हारे लिए बोल रहा हूं मैं। देखो इधर मीथाइल, आप इसको डाइमीथेन अमाइन भी बोल सकते हैं। अगर दोनों सेम रहे तो क्या बोल सकते हैं? डाइमीथेन अमाइन। लेकिन अगर और ऑप्शनल नेम देना रहा तो एक को बनाओ मीथेन अमाइन और एक को बनाओ ब्रांच, और ब्रांच किसको लगा है? नाइट्रोजन को, एन मिथाइल मीथेनामाइन, एन मिथाइल मीथेनामाइन। CH3NHC2H5, ये कौन है? ये कौन है? अल्फाबेटिकली इथाइल मीथाइल अमाइन। कुछ मुश्किल? अब स्मॉल वाला बनता है ब्रांच और पेरेंट वाला, बिग वाला क्या बन जाता है? पेरेंट। तो एन को कौन लगा है? मीथाइल, तो क्या बोलेंगे? एन मीथाइल इथेनामाइन, एन मीथाइल इथेनामाइन। समझा आपको? चलो अब और आगे बढ़ते हैं।
CH3, CH2, CH2, NH, C2H5। बोलो आई कॉमन नेम। हाँ बोलो, कुछ छूट गया इसमें? हाँ, ये इथाइल है और ये एन प्रोपाइल है, तो क्या बनेगा? इथाइल एन प्रोपाइल अमाइन। थोड़ा ध्यान दो, मैं एकदम बेसिक से लेकर आ रहा हूं शुरू से, जिसने ध्यान दिया उसको सब समझ में आ जाएंगे। आईयूपीएसी नेम कौन बोलेगा? मर्द हजरात। क्या है कोई माई का लाल? मई की लालियां बहुत हैं, लाल नहीं दिख रहे, बहुत कम दिख रहे लाल। जिन्होंने आंसर नहीं दिया अब तक बोलो यस वेरी गुड, बोलो। प्रोपेनामाइन। मीथेन का है, कौन है वो? इथेन ने ना ब्रांच बना, तो इथेन ने बोलते ना उसको। हाँ बोलो। अरे फिर गड़बड़ हो गई। हाँ हाँ हाँ, फिर एक गड़बड़ हो गई। नहीं 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 नहीं। हाँ नहीं, हाँ पीछे वाले ना। हाँ हाँ, वन भूल गए थे ना। एन को लगा है इथाइल स्मॉल ब्रांच, एन इथाइल प्रोपेन वन अमाइन। समझा? अरे समझा क्या? चलो हम आगे बढ़ते हैं। CH3, CH2, 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 NH, CH, CH3, CH2, CH3। डायरेक्ट आईयूपीएसी नेम बोलो, कॉमन नेम तो इजी है। ये सेकेंडरी ब्यूटाइल और ये एन ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल एन ब्यूटाइल अमाइन। आईयूपीएसी नेम कौन बताएगा? कौन बोल रहा है? यस, हाँ बोलो। नो, हाँ हाँ, फिर से बोलो। अरे पूरा करना रहा, आधा ही नंबर रहा। हाँ हाँ हाँ, मिथाइल का है। हाँ बोलो बोलो। हाँ नहीं नहीं, गड़बड़ हो गई। हाँ, 3 मिथाइल। नो 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 नो। हाँ हाँ, फिर कुछ छूट गया? हाँ, सब हार गए। हाँ नहीं। हाँ छोटी मिस्टेक हो गई फिर। हाँ फिर कुछ भूल गए, सब थोड़ा थोड़ा भूल रहे। ये है पेरेंट, 1 2 3 4। पेरेंट नेम बनेगा ब्यूटेन वन अमाइन। पेरेंट नेम क्या बनेगा? अब सवाल है ये ब्रांच का, तो ये ब्रांच को यहां अलग से नंबर देना पड़ता है अपने को। 1 पे मिथाइल और 3 प्रोपाइल रहेगा ना, तो एन
in bracket 1 methyl propyl ब्यूटेन 1 अमाइन। या कुछ बुक्स में इसको रूल को ब्रेक भी करता है, डायरेक्ट इसको लिखता है ब्रैकेट के अंदर सेकेंडरी ब्यूटाइल एंड ब्रैकेट में सेकेंडरी ब्यूटाइल, लेकिन करेक्ट ये है। समझा? अरे समझा क्या? तो सबने छोटे छोटे मिस्टेक करे और एक दूसरे का सुन रहे भी नहीं किसका करेक्ट वाला पार्ट कौन सा है। हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं। टर्चरी, सब लोग तैयार हैं? RNR, इसके ज्यादा एग्जाम्पल नहीं लेंगे हम क्योंकि सेकेंडरी में जो कंसेप्ट है पूरे इसमें आ जाते हैं। ठीक है, चलो अभी डायरेक्ट एग्जाम्पल ले लेंगे। 3 मिथाइल लगे हुए उसको, CH3 CH3 CH3, 3 लगे हुए, थ्राइस N मतलब CH3 CH3 CH3, बोलो ट्राई मिथाइल अमाइन, ट्राई मिथाइल अमाइन। आईयूपीएसी में क्या करेंगे, एक मिथाइल को पकड़कर बनाएंगे मीथेन अमाइन और बाकी के 2 मिथाइल को क्या बोलेंगे, ब्रांच। दोनों ब्रांच किसको लगे हैं, नाइट्रोजन, तो क्या बोलेंगे अपन, एन डाई मिथाइल, 2 मिथाइल हो गए और तीसरा वाला बनेगा पैरेंट मीथेनामाइन। समझा? चलो अब ये वाला तो आप फटाक से बता देंगे, CH3 CH2 CH2 CH3। ओ नो, ओ नो, चलने दो। ये वोल्टेज कम हुआ क्या, गई लाइट? पेन कहाँ चले गए? पेन जिंदा है पेन? हाँ, ये वाला पार्ट दिख रहा है, आधा दिख रहा है, ठीक है, रहने दो रहने दो। हाँ चलो, CH3 and CH2 CH2 CH3 C2H5। चलो कॉमन नेम तो इजी है, इथाइल प्रोपाइल मिथाइल अमाइन, इथाइल एन प्रोपाइल मिथाइल अमाइन। आईयूपीएसी नेम कौन बताएगा? आईयूपीएसी नेम कौन बताएगा? जिसने अब तक हाथ नहीं उठाया ऐसे लोगों को चांस पहले। कौन बोलेगा? तुम बोलेंगे? और कौन? अरे सबने ट्राई करने का। हाँ, कोने वाले बोलो। एन इथाइल, बोलो बोलो, एन मिथाइल, एन इथाइल, एन मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन। कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। अब यहां पर जो है डस्टर कहाँ गया? अरे ये सब तर यहाँ रखने का ना तैयार नहीं है। चलो यहाँ एडजस्ट करते हैं। इसका स्पेशल नेम एनिलीन है। क्या है इसका स्पेशल नेम? एनिलीन। और कॉमन नेम होता है फिनाइल अमाइन। क्या होता है? फिनाइल अमाइन। आईयूपीएसी नेम क्या होगा? बेंजीनामाइन। क्या होता है? बेंजीनामाइन। ये आईयूपीएसी नेम याद रहेगा। चलो थोड़ा अतिक्रमण। बेंजीन रिंग NH CH3। हम इसको एन मिथाइल एनिलीन बोल सकते हैं। एन मिथाइल एनिलीन। और कॉमन नेम? कॉमन नेम मिथाइल फिनाइल अमाइन। क्या बनेगा?
ये स्पेशल नेम कॉमन आईयूपीएसी सब जगह यूज होता है, ठीक है। वैसे आप दे सकते हैं इसको मिथाइल फिनाइल अमाइन। कौन है ये? मिथाइल, अच्छा ठीक है, ये तो दिख रहा ना, मिथाइल फिनाइल अमाइन, ओके। और आप उसको बोल सकते हैं एन मिथाइल बेंजीन अमाइन। बाकी के आप समझ जाएंगे। 2 फिनाइल लगे तो डाइफिनाइल अमाइन, 3 लगे रहे तो ट्राइफिनाइल अमाइन। जब हम बेसिसिटी पढ़ेंगे तो ये एग्जांपल और आएंगे वहां पर, वो और आपका थोड़ा हाई लेवल का जो नोमेनक्लेचर पार्ट है वो क्लियर हो जाएगा। फिर एरोमेटिक वाला पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें और भी आएंगे एग्जांपल्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम नोमेनक्लेचर को स्टॉप करते हैं। मैंने एकदम बेसिक लेवल से आपको बताया। हायर लेवल के कोई भी डाउट डिफिकल्टी आती है आप लेकर आ जाने का, मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। ओके, स्टॉप कर दो इसको।